और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पटके वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो जी, सुनते हो? प्यारे साथियों, इस देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन लें, जैन समाज के भाई, सिख समाज के भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन लें, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को कहे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार शामिल नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले लोग भी हैं, मेरी बात को याद रखना। आपने अभी तक कभी इसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बच्चों को ताकत देके देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं, सड़क पे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध वर्णाल अल्पसंख्यक कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई है, आप भी इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। प्यारे साथियों, आप हमारा न्यायप्रिय चरित्र देखना चाहते हो तो सुनो। संभल में जिस जज साहब ने पुलिस पे मुकदमे करने का ऑर्डर दिया, उस जज साहब, माननीय जज साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निडर होकर ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सच्चा चरित्र रखा, रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुधीर साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं। इस बात का आप लोगों को गर्व, हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चरित्र न्यायप्रिय है। अगर पूरी सरकार भी विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी। मैं तो यामीन साहब के उन बेबस पिता की तरफ देखता हूं, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, आज उनसे न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, याद रखो, जुल्म जाति जब बढ़ जाएगी तो जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। वही समय आ गया है। यहां से वहां तक ये नीला समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है, आगरा में खड़े होकर, ये राजधानी है, आगरा कमजोरों की राजधानी है या नहीं? ये राजधानी बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है? ये राजधानी में खड़े होकर मैं आपको कह रहा हूं, पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलितों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, न्याय प्रिय सामान्य जाति के लोगों को भी कह रहा हूं, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। बाबा साहब ने कहा था कि जाकर पढ़ना संविधान को, मैंने एक जाति के लिए काम नहीं किया, हर व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की है, उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसलिए जब तक इस सोच का व्यक्ति कुर्सी पर नहीं आएगा, भला नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज सरकार जुडिशरी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, उस पर दबाव बनाना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मैं न्यायपालिका में बैठे जजों से कहना चाहता हूं, माननीय न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़ी है। आप निष्पक्ष होकर काम करो।
आपके ऊपर उंगली उठेगी तो हम लोग गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, अभी अभी एक आदेश आया और वह आदेश है, नीरज साहब, फोन पे आप SC ST को गाली दे दो तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर फोन पे किसी को गाली दी जाए, धमकी दी जाए, शब्द कहे जाए, वो अपराध माना जाएगा, लेकिन SC ST को कहा जाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। आप देखो मौर्य साहब कैसे मजाक उठा रहे हैं कमजोरों का। ये लोग देखो, पहले थाने में FIR नहीं होती। मैं एक परिवार से मिला, मेरी बात पे गौर करो नौजवानों। उस परिवार ने मुझसे कहा कि भैया, अमीर आदमी सीधे चला जाता है थानाध्यक्ष के ऑफिस में, CO के ऑफिस में, ASP के ऑफिस में, DCP के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, SDM के ऑफिस में, तहसीलदार कानूनगो सेक्रेटरी के ऑफिस में। गरीब आदमी बाहर इंतजार करता रहता है कि कब अधिकारी बुलाएंगे, कब उसको न्याय मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश आज का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनने दो, अधिकारी आपकी बस्तियों में आगे कैंप लगा के आपकी समस्या को सुना करेंगे और उसका हल किया करेंगे। मेरी बात को याद रखें। याद है नहीं याद है, मेरी लोकसभा में मैं अधिकारियों को उस गारे में ले गया था, नहीं ले गया था, कीचड़ में। इसीलिए लेके गया था कि जाके गरीबों के हाल देखो और आपको पता लगे कि आपके लिए मखमली सड़कें और गरीब कीचड़ में रहते हैं, 2-2 फुट कीचड़ में। आज भी आप कमजोर वर्गों की बस्ती में जाओ, मोटरसाइकिल के अलावा 4 फुट की गाड़ी नहीं घुस सकती। ऐसे हाल गरीबों की बस्तियों के बने हैं। कीचड़, गंदगी, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हिमांशु साहब कह रहे थे, अमित गुजर जी, कसाना जी बैठे हैं, वो भी इस बात पे मुझसे कह रहे थे, सतपाल चौधरी जी भी कह रहे थे, चक साहब भी कह रहे थे, चित्तौड़ साहब ने भी कहा कि यहाँ ठेकेदारी आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मचारियों को देश भर में भी और आगरा में उनके हितों को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला जाता हूं, तमाम आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे उसी दिन। संविदा या पक्की नौकरी, और वो भी 50,000 रुपए से कम नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में। और ये निजी क्षेत्र का टोरंटो का हाल देख लो, एक गरीब को कनेक्शन नहीं देती है कंपनी। इन सारी कंपनियों वालों को जो सही काम नहीं करेंगे, इनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज ईसाई समाज, मसीही समाज परेशान है। चर्च में अपनी उपासना पूजा नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। कोई भी आता है उनके साथ मारपीट करने लगता है, उनको भगाने लगता है, उल्टा पुलिस भी उन पर मुकदमे कर देती है। मैं मसीही समाज को कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर कह रहा हूं, अगर कहीं आपके चर्चों पे हमला होगा या आपको अपमानित करने का काम किया जाएगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आप अकेला मत समझना खुद को, बिल्कुल अकेला मत समझना। ऐसे ही मैं सिख भाइयों को, मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी मन पक्का कर लो, आप भी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आने वाले 10-15 दिन में वैसे भी माहौल उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखना, आने वाले 15 दिन में देख लेना, उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने वाला है। आप भी कमर कस लो, कमजोरों की एकता इत्तेहाद ही इस सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। वरना 95% वोट दिया था आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में। 2022 में क्या मिला? 125 सीटें, 125 सीटें। आप एकजुट हो जाओ, 300 सीटें जीतेंगे, 300 सीटें। मेरी बात को आप याद रखना, क्या सवाल